अरे ये क्या है? ये तो पैसों से भरा हुआ है, पता नहीं किसका है। ऐसा करता हूँ, इसको घर ले जाता हूँ। जी बेटा, आ गए तुम? बेटा, आज बड़े घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? पापा, ये मुझे पैसों से भरी एक थैली मिली है, आप इसको कहीं महफूज रखें, मैं इसके असली मालिक को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अरे बस्ती वालों, मेरी पैसों से भरी थैली गुम हो गई है। अगर किसी भाई को मिली है तो मुझे वापस कर दे। अरे थैली का मालिक तो मिल गया, इसे कुछ इनाम मुकर्रर करने के लिए कहता हूँ, शायद मान जाए। अरे अल्लाह के बंदे, 1000 रुपया इनाम में देने का ऐलान कर दो, वो थैली जिस भाई के पास भी होगी वो तुम्हें वापस कर देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी 1000 रुपये नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है। जिस भाई के पास भी मेरी थैली है मुझे वापस कर दे, वरना कयामत के दिन मेरे हक की अदायगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। पापा, मैंने उस थैली के असली मालिक को ढूंढ लिया है, आप मुझे वो थैली दे दें ताकि मैं उसकी अमानत उसको वापस कर दूं। बेटा, आपको तो पता है हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आपके भाई की तबीयत भी खराब रहती है। हम ऐसा करते हैं, इन पैसों को खर्च कर लेते हैं, जब अल्लाह हमें देगा फिर हम उसको वापस कर देंगे। नहीं पापा, आपने उसकी बातें नहीं सुनी, अगर उसकी बातें सुनी होती तो फौरन उसके पैसे वापस कर देते। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम किस मुंह से जाएंगे? हमें उसके पैसे वापस करने होंगे पापा। ठीक है बेटा, कल सुबह जब वो अपनी थैली के लिए ऐलान करे तो उसे कहना 500 रुपया इनाम में देने का ऐलान कर दे। हो सकता है वो मान जाए, इस तरह हमें 500 रुपया मिल जाएगा और 500 से हमारा थोड़ा बहुत गुजारा चल जाएगा। ठीक है पापा। अरे बस्ती वालों, खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है, जिसके पास भी मेरी थैली है वो मुझे वापस कर दे। अरे अल्लाह के बंदे, 500 रुपया इनाम में देने का ऐलान कर दो, जिस भाई के पास भी वो थैली होगी वो तुम्हें जरूर वापस कर देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खुदा की कसम मैं कभी 500 नहीं दूंगा। जिस भाई के पास भी मेरी थैली है वो मुझे वापस कर दे, वरना कयामत के दिन मैं उसकी गर्बान पकड़कर उसको रब के सामने खड़ा करूंगा। फिर उस दिन मेरे हक की अदायगी बहुत मुश्किल होगी। जी बेटा, क्या बना? नहीं पापा, वो नहीं मान रहा, हमें उसके पैसे वापस करने होंगे। ठीक है बेटा, कल सुबह जब वो अपनी थैली के लिए ऐलान करे तो उसे कहना 100 रुपया इनाम में देने का ऐलान कर दे। इस तरह हमारे 2 दिन का गुजारा चल जाएगा। अगर बेटा फिर भी वो ना माने तो उसे थैली वापस कर देना। ठीक है पापा। अरे बस्ती वालों, आज मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। अभी भी वक्त है, जिसके पास भी मेरी थैली है वो मुझे वापस कर दे। अरे अल्लाह के बंदे, 100 रुपया इनाम में देने का ऐलान कर दो, जिस भाई के पास भी वो थैली होगी वो तुम्हें जरूर वापस कर देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। अरे भाई साहब, दरअसल आपकी थैली मुझे मिली थी, मैंने आपको 3 दिन ऐसे ही परेशान किया, आप अपनी थैली वापस ले लें और हो सके तो मुझे माफ भी कर देना। रुको भाई साहब, ये सारे पैसे तुम रख लो, इन पैसों से अपने भाई का इलाज भी करना और अपने घर के खर्चे भी पूरे करना, और हो सके तो मुझे माफ भी कर देना। अरे भाई साहब, हमारे घर के हालात का आपको कैसे पता? भाई साहब, जब कल सुबह आप मुझसे 500 इनाम की बात कर रहे थे तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई, अरे ये बार बार मुझे इनाम का क्यों कह रहा है? शायद लगता है दाल में कुछ काला है, आज मैं इसका पीछा करता हूँ। नहीं पापा, वो नहीं मान रहा, हमें उसके पैसे वापस करने होंगे।
تمہارے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے، آپ یہ پیسے مجھے بتائے بغیر خرچ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھے واپس کر دیے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں ایسے اللہ والے کی مدد نہ کروں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اور اپنے نبی کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ کسی کو دکھ میں دیکھو اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کی مدد کر سکو اور نہ کرو تو پھر تم عابد ہو، زاہد ہو، تم عالم ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، پر نیک نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی غریب کی مدد ہو جائے۔